हेलो गैस, आज आपका स्वागत है हमारे चैनल लेट्स बिगिन बायोलॉजी में। आज आपको हम बताएंगे बिग बैंग हाइपोथेसिस के बारे में। बिग बैंग हाइपोथेसिस के अनुसार जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति 20 बिलियन ईयर एगो हुई है और पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 बिलियन ईयर एगो है। बिग बैंग हाइपोथेसिस की बात करें तो इसे जॉर्जेस लेमेटर ने दिया था। बिग बैंग हाइपोथेसिस के अनुसार जो हमारे ब्रह्मांड है यानी यूनिवर्स, इसमें कई आकाशगंगाएं हैं यानी मेनी गैलेक्सीज हैं और उसमें एक अपनी आकाशगंगा है और अपनी आकाशगंगा में कई और सौरमंडल है। उसमें से एक अपना सौरमंडल है जिसमें तारा पाए जाते हैं, प्लैनेट होते हैं और सन होते हैं। प्लैनेट की बात करें तो इसके लिए हमने एक सिंपल सी ट्रिक बता रखी है, माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट। आपको ये बताना है कि सन के सबसे पास कौन सा ग्रह होता है, तो जिसे हम लोग बुध कहते हैं, वो सबसे छोटा ग्रह होता है। दूसरे की बात करें तो वीनस वीनस चटकता फटकता रहता है, मतलब हॉटेस्ट और ब्राइटेस्ट होता है। शुक्र ग्रह को ही हम लोग पृथ्वी की बहन कहते हैं। और अगर हम लोग बात करें शुक्र ग्रह की तो इसे भोर और शाम का तारा कहा जाता है। और अगर हम लोग इसकी बात करें, शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह रहता है। अगले की बात करें अर्थ, अर्थ को हम लोग वाटरी या ब्लू प्लैनेट कहते हैं। मार्स यानी मंगल ग्रह, मंगल को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं यानी रेड प्लैनेट। अब अगर हम लोग बात करें इसके बाद जुपिटर, जुपिटर को हम लोग बृहस्पति कहते हैं, ये सबसे बड़ा ग्रह है यानी इसे हम लोग विंटर प्लैनेट भी बोलते हैं। सैटर्न, सैटर्न को हम लोग सौरमंडल का गहना कहा जाता है। अगर हम लोग यूरेनस की बात करें अरुण, यहाँ इसमें मीथेन पाई जाती है। और नेपच्यून की बात करें जिसे वरुण, जिसे हम लोग कूलेस्ट प्लैनेट बोलते हैं। इसके लिए आपको मैं बता रहा हूँ, सन के जो शुरू के चार हैं इन्हें हम लोग रॉकी या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं। और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून इन्हें हम लोग जैवियन प्लैनेट या गैसियस प्लैनेट कहते हैं। आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा इससे। अब हम लोग बात करते हैं कि 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, मतलब 1 के बाद 5 जीरो। 10 लाख में बात करें 1 के बाद 6 जीरो। अगर हम लोग 1 करोड़ की बात करें तो 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं, यानी 1000 बराबर होता है 1 लाख के और 1 लाख में 5 जीरो होते हैं। अगर हम लोग 1 मिलियन की बात करें तो 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख के, तो हम लोग 1 के बाद उसमें 6 जीरो रखते हैं। ऐसे ही 10 मिलियन की बात करें तो 1 करोड़ के बराबर होता है और उसमें हम लोग 1 के बाद 7 जीरो लगते हैं। दूसरी भाषा में बात करें तो 1000 मिलियन में 100 करोड़ होते हैं और 100 करोड़ में 1 बिलियन होता है। 1 बिलियन में 9 जीरो होते हैं। देखिए, बिलियन में 9 जीरो होते हैं और मिलियन में 6 जीरो होते हैं। अब आपको बताते हैं रोटेशन और रिवोल्यूशन में अंतर क्या होता है। रोटेशन यानी घूर्णन, जैसे कि पंखा अपनी जगह में घूमता रहता है। और रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन मतलब परिक्रमण, जैसे कि शादी देखा है हिंदू धर्म में, लड़का लड़की अग्नि को साक्षी मान के फेरे लेते हैं, दैट इज़ रिवोल्यूशन।